हाय गाइज। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने हाल ही में सेट थ्योरी के सारे लेक्चर एवं क्वेश्चन कवर किए। तो अब एक नया टॉपिक और एक नया लेक्चर के रूप में हम आपके सामने आए हैं रिलेशन को लेके। रिलेशन हम 11th और 12th दोनों में पढ़ेंगे। 11th में थोड़ा पढ़ेंगे और 12th में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ओके, तो रिलेशन का इस लेक्चर में हम रियल लाइफ का क्या इसका मतलब होता है रिलेशन का, और इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या है, रेंज, डोमेन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इन लेक्चर में बात करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग के हुए हम चलते हैं रिलेशन के बारे में बात करने के लिए। रिलेशन का मतलब जो होता है रियल लाइफ में, जैसे आप तो कहेंगे कि मेरा ये भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरा माँ है, तो ये क्या है? ब्रदर हो गया, मदर हो गया, फादर हो क्या हो गया, ये सब क्या है? एक तरह का रिलेशन तो ही है। जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो ये एक तरह का क्या हो गया? गुरु का रिलेशन यानी टीचर का रिलेशन हो गया। तो ये होता है रियल लाइफ में रिलेशन का मतलब। आइए हम इनका मैथमेटिकल डिफिनेशन जानने के लिए कुछ टर्म जो आपको मैथमेटिकल डिफिनेशन में मदद करेगा तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जैसा कि आप नाम से ही आपको कुछ आइडिया लगता होगा कि कोई पार्टिकुलर कोई पार्टिकुलर क्या होगा? पेयर होगा। पार्टिकुलर पेयर जिसमें किसी रूल को फॉलो करता होगा वो पेयर। पेयर मतलब दो एलिमेंट से बना हुआ ग्रुप। टू एलिमेंट से बना हुआ ग्रुप के क्या कहते हैं? पेयर कहते हैं। और ऑर्डर मतलब कोई खास, कोई पार्टिकुलर क्या होगा? ऑर्डर होगा, उसको ये मेंटेन करता होगा पेयर, तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। जैसे आपको हम कहें 1 2 है और 2 1 है, तो ये दो अलग अलग पेयर है, दो अलग अलग ऑर्डर पेयर है। इसको हम ज्योमेट्रिकल रूप में समझें। हम यदि एक्स वाई ग्राफ खींचें तो हम जब एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट चलेंगे तो हमको 1 मिलेगा, और वाई एक्सिस पे हम 2 यूनिट चलेंगे तो हमको 2 मिलेगा। तब जाके हमको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा 1 2। लेकिन हम 2 1 यदि पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं ग्राफ में तो हमको एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट जाना पड़ेगा, और वाई एक्सिस पे 1 यूनिट जाने के बाद हमको क्या पॉइंट मिलेगा? 2 1 मिलेगा। तो आप ग्राफ से देख सकते हैं कि 1 2 और 2 1 पॉइंट दोनों अलग अलग पॉइंट है, यानी दोनों एक पॉइंट नहीं है। अतः ये जो है एक खास ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये एक ऑर्डर पेयर हुआ। जैसे हम कहें माता पिता, तो ये तो पेयर है, लेकिन ये ऑर्डर पेयर नहीं है। आप माता पिता कहें या पिता माता कहें, समझने वाला एक ही बात समझेगा, इसीलिए पेयर हुआ, नहीं कि ऑर्डर पेयर। तो ओके, तो आप समझ गए होंगे ऑर्डर पेयर का मतलब। तो आगे हम बात करते हैं, अगला जो टर्म है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को शुरू करने से पहले हम इनके बेसिस पे हम इक्वलिटी इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर के बारे में बात कर लेते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकता है, मान लीजिए कि वन ऑर्डर पेयर A1 है, B1 है, एंड अदर इज A2 है, B2 है। ठीक है, तो ये दोनों तभी इक्वल हो सकता है। A1 B1 is equal to A2 B2 if and only if and only if A1 is equal to A2 and B1 is equal to
B2। ये तभी पॉसिबल है जब A1 इज इक्वल टू A2 हो और B1 इज इक्वल टू B2। यही है इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर का। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं। इसको डिनोट जो किया जाता है A क्रॉस B, मतलब कोई सेट A है कोई सेट B है तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B। ठीक है, तो मान लीजिए कि A में, और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स ए एंड बी बिलोंग्स बी। ये ए क्रॉस बी का मैथमेटिकल डिफिनेशन हुआ। आइए इसको एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 है एंड बी इज इक्वल टू 1 2 है। तो ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा, 1 को लेके इन सारे से हम पेयर बनाएंगे, फिर 2 को लेकर इन सारे एलिमेंट से पेयर बनाएंगे, फिर 3 को लेकर इन सारे से पेयर बनाएंगे। तो हमको इन पेयरों से बना जो सेट होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा। तो 1 से इन सारे को लेके पेयर जब बनाएंगे तो क्या क्या होगा, 1 1 होगा एंड अदर इज 1 2 होगा, एंड फिर 2 से लेके बनाएंगे तो 2 1 होगा एंड अदर इज 2 2 होगा, फिर 3 से लेके बनाएंगे तो 3 1 होगा एंड 3 2 होगा। तो ये एक क्रॉस बी का मतलब हुआ। अब यदि आपको बी क्रॉस ए निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, तो बी के हर एक एलिमेंट को लेकर इन सारे एलिमेंट से पेयर बनाएंगे। तो बी का 1 एलिमेंट के साथ इन सारे से एक बार पेयर बनाएंगे, फिर 2 को इन सारे से लेकर पेयर बनाएंगे। तो 1 1 होगा एंड क्या होगा अदर 1 2 होगा एंड अदर क्या होगा 1 3 होगा एंड 2 को लेकर जब बनाएंगे तो क्या होगा 2 1 होगा 2 2 होगा एंड 2 3 होगा, फिर तो हो गया। तो ये क्या हो गया, बी क्रॉस ए हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी का जो सारा एलिमेंट है, जो इनमें सारा जो पेयर है वो बी क्रॉस ए के पेयर से डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी जो होगा बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। जिस तरह से आप अर्थमेटिक में पढ़े थे कि 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 3 क्रॉस 2, बट यहाँ ऐसी बात नहीं है। तो समझ रहे हैं मेरी बात? तो इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ रिजल्ट जो इनके कैलकुलेशन से निकला हुआ है, तो उन रिजल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकला वो है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। दैट इज, ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। उसके बाद ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब है ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 5। मतलब यदि ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यदि 5 है यानी इम्पिटी सेट है, तो इसका ये तभी संभव है जब या तो ए इम्पिटी सेट हो या बी इम्पिटी सेट हो। ओके, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू 5 इफ एंड ओनली इफ इज नॉट इक्वल टू 5 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 5। एंड नेक्स्ट इज ए क्रॉस बी जो है इन्फिनाइट सेट होगा, ये तभी संभव है जब एटलीस्ट ए एंड बी इज इन्फिनाइट सेट होगा। ए क्रॉस बी का रिजल्ट यदि इन्फिनाइट सेट होगा तो इसका ये मतलब है कि कम से कम ए एंड बी क्या होगा, इन्फिनाइट सेट होगा। ओके, आगे जो हम बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो हम जानेंगे। मान लीजिए ए क्रॉस बी में हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स जानना है, तो क्या होगा, तो ये जो इसका जो फॉर्मूला होता है ये एन ए इंटू एन बी होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। आइए इसको प्रूव करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं क्या है
x1 है, x2 है, डॉट 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 xm, मतलब इसमें कितना एलिमेंट है, xm तक एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो a में है कितना है, m है। एंड b इज इक्वल टू मान लेते हैं y1 है, y2 है, डॉट 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 yn है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b जो है कितना है, n है। तो a क्रॉस b जो होगा क्या क्या होगा, x1 को लेकर इन सारे से क्या बनाएंगे, पहले ग्रुप बनाएंगे, फिर x2 को लेकर इन सारे से ग्रुप बनाएंगे, फिर xm को लेकर इन सारे से ग्रुप बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस b मिल जाएगा। तो x1 क्या हो जाएगा, x1 होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर y1 होगा, फिर x1 होगा, उसके बाद फिर y2 होगा, इसी तरह क्या होगा, xm होगा, उसके बाद क्या होगा, xm होगा, उसके बाद सॉरी xm नहीं, x1 होगा, और क्या होगा, yn होगा। ठीक, ये ग्रुप हो गया। उसके बाद फिर x2 को लेके जो बनाएंगे क्या होगा, x2 लेंगे, फिर क्या लेंगे, y1 लेंगे, फिर क्या लेंगे, x2 लेंगे, और उसके बाद y2 लेंगे, इस तरह से x2 लेंगे, उसके बाद y1 लेंगे, और फिर जो होगा क्या होगा, लास्ट में क्या लेंगे, xm लेंगे, और उसके साथ क्या लेंगे, y1 लेंगे, फिर क्या लेंगे, xm लेंगे, y2 लेंगे, फिर इसी तरह क्या लेंगे, xm लेंगे, और क्या लेंगे, लास्ट में y1 लेंगे। तो ये a क्रॉस b हो गया। तो आप इसको सिंपली समझने की कोशिश कीजिए, इसमें कितना रो है, कितना रो है, m रो है, और एक रो में कितना ग्रुप है, एक रो में कितना ग्रुप है, yn तक है, तो मतलब n ग्रुप है। एक रो में कितना ग्रुप है, एक दो करके इस तरह से n ग्रुप है एक रो में। इस तरह का हमको रो कितना है, m रो है। तो एक रो में कितना है, n ग्रुप है, इस तरह से हमको m ग्रुप है, m रो है, तो m, तो क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, a क्रॉस b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितना हो जाएगा, mn होगा ना। देखिए, एक रो में कितना ग्रुप है, ग्रुप मतलब एलिमेंट्स कितना है, n एलिमेंट्स है। इस तरह से हमको कितना रो है, m रो है, तो m में कितना हो जाएगा, m इंटू n। सिंपली यूनिटी रूल का यूज किया है, कोई दिमाग ज़्यादा दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। m जो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a है, और n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b है। तो n a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या हो गया, n a इंटू एन बी। ये हो गया इसका प्रूफ। ओके, इसी तरह यदि हमको ट्रिपलेट्स दिया हुआ है, मतलब तीन को सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, यदि ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो क्या हो जाएगा, सिंपली इसी तरह क्या हो जाएगा, एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक जितना हम बताए वो सिर्फ और सिर्फ रिलेशन के मैथमेटिकल डिफिनेशन के लिए बताए। तो सपोज कीजिए रिलेशन आर से डिनोट किए, तो रिलेशन क्या होता है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, तो रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। वेयर ए एंड बी is non-empty set, जहाँ ए और बी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मतलब एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। ओके, तब जाके रिलेशन डिफाइंड होगा कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए रिलेशन जो है वो है क्या है, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर के रूप में हमको रिलेशन है। रिलेशन क्या है, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ b जो है वेयर b बिलोंग्स b एंड a बिलोंग्स a।
वेयर बी जो है किसका एलिमेंट है, बी का, एंड ए जो है एलिमेंट है ए का। बी ए और ए जो है आर्बिट्री एलिमेंट है, बी एंड ए का। ओके, तो रिलेशन सपोज कीजिए कि ए इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू क्या है 1 एंड 1 है, उसके बाद 1 है, 2 है, 4 है और 9 है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ये रिलेशन, क्या क्या हो जाएगा, 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि 1 ए ले तो बी क्या हो जाएगा, 1 का 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर यदि ए क्या ले 2 लें तो बी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर हम यदि ए 3 लें तो क्या हो जाएगा, बी 9 हो जाएगा। इस तरह से ये रिलेशन आर जो है वो निकल गया। अब ए क्रॉस बी हम करते हैं तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 को लेके इन सारे से हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। फिर 2 को लेकर इन सारे से पेयर बनाएंगे, फिर 3 को लेकर इन सारे से पेयर बनाएंगे, तो ए क्रॉस बी निकल जाएगा। तो 1 लेंगे, 1 हो गया, फिर 1 2 हो जाएगा, फिर 1 4 होगा, फिर क्या होगा 1 9 होगा, और इसी तरह से 2 1 होगा, फिर क्या होगा 2 2 होगा, और क्या होगा 2 4 होगा, 2 9 होगा, और फिर क्या होगा 3 1 होगा, फिर 3 2 होगा, 3 4 होगा, और 3 9 होगा। इस तरह से एक क्रॉस बी हो गया। आप देख रहे हैं कि रिलेशन में जो जो एलिमेंट है, जो पेयर है 1 1 2 4 2 4 एंड 3 9 वो किसका एलिमेंट है, ए क्रॉस बी का तो एलिमेंट है, मतलब आर का सारा एलिमेंट किस में है, ए क्रॉस बी में। तो वी कैन से दैट वी कैन से दैट आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि क्या है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ही है। ओके, आइए नेक्स्ट कदम हम बढ़ाते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के बारे में। तो हम डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन के बारे में बात करते हैं। इसको हम डायग्राम के रूप में, वेन डायग्राम नहीं, डायग्राम के रूप में, एरो डायग्राम के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये ए है एंड बी है, ये ए है और ये बी है। तो ए में कौन सा एलिमेंट है, वही जो अभी हम एग्जांपल किए थे वही लेते हैं, 1 है, 2 है, 3। एंड बी में जो एलिमेंट है वो है 1 है, 2 है, 4 है, 9 है। तो रिलेशन जो है क्या है, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो 1 से कौन रिलेट होगा, 1 होगा, एंड 2 से क्या होगा, 4 होगा रिलेट, एंड 3 से 9 होगा। तो आइए हम उसको बात करते हैं। तो ये जो है ए, इसको हम कहते हैं डोमेन। ए के सारे एलिमेंट को हम कहते हैं डोमेन। इन सारे एलिमेंट्स जो बना सेट होगा उसको डोमेन कहेंगे। और बी को हम क्या कहेंगे, कोडोमेन। इसको क्या कहेंगे, कोडोमेन। और ये जो 1 है, उसके बाद 4 है और 9 है, इनसे जो बना सेट होगा उनको क्या कहेंगे, ये रेंज हो गया। तो आप स्पष्ट कर सकते हैं कि रेंज इज व्हाट, सबसेट ऑफ कोडोमेन। आप देख सकते हैं ना, कोडोमेन में क्या है, कोडोमेन रेंज जो है किसका है, किसमें है, कोडोमेन में तो है, इसीलिए रेंज इज सबसेट ऑफ व्हाट, कोडोमेन। और डोमेन को आप डोमेन ऑफ आर लिख सकते हैं। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो गया, 1 2 3 हो गया। एंड कोडोमेन जो होगा क्या होगा, कोडोमेन ऑफ आर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। एंड रेंज जो हो गया क्या हो गया, रेंज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। रिलेशन आर का जो रेंज हो जाएगा 1 4 9 हो जाएगा। इस तरह से हमने आपको सिंपल भाषा में आपको रिलेशन रिलेशन और उसके बाद फिर ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, डोमेन, कोडोमेन, रेंज को बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने टॉपिक को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल हुआ, तो हमारे वीडियो को आप
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर ज़रूरी ही कीजिए, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और इस तरह से हम मैथमेटिक्स का सारा लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों तक पहुंचा सके। ओके, बाय बाय।